नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 3 कंपोनेंट आज हमारे इस व्लॉग के रहेंगे। नंबर 1 इज टुमारो प्रेडिक्शंस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल किस प्रकार से रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज का स्टॉक मार्केट का टुडे स्टॉक मार्केट एनालिसिस ये करेंगे हम साथ में। और हर रोज की तरह आज मैं आपको दूंगा स्टॉक ऑफ द डे। सबसे लास्ट में हम एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कि कौन सा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, सारी रेशो देखेंगे। और आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ आपको, वो आपके ज़िंदगी की बत्ती जो है ना वो जला देगा। आपकी ज़िंदगी की अमीर बनने की जो बत्ती है ना, बत्ती मतलब बिजली, वो जगा देगा। अब देखेंगे कि वो स्टॉक कौन सा है। इतना शानदार सरकारी स्टॉक, अगर मुझे कोई सरकारी स्टॉक नंबर 1 पे रेट करना हो आज की डेट में, तो ये स्टॉक ऑफ द डे। अब आप बने रहिए हमारे साथ। इस व्लॉग के एंड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से वाला स्टॉक है। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। देखिए, ये है आज का चार्ट ऑफ द डे। चार्ट ऑफ द डे, आज के दिन का जो चार्ट है वो ये है। ये देखिए, ICE डॉलर इंडेक्स, और इसको बोला जाता है DXY। आप इसको ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या हमारे होम जो चैनल है वहाँ पे जाइए, होम पेज के ऊपर। वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा DXY के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो पूरा बनाया हमने। ICE इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये जो डॉलर इंडेक्स आप सुनते होंगे ना, डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। इट इज़ अगेंस्ट 6 करेंसीज। 6 करेंसीज के अगेंस्ट इसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये मान लो दिस इज़ 100, ये 100 है। तो अगर ये 100 से ऊपर है तो ये ग्रीन है USA के लिए, और ये रेड है इंडिया के लिए। और अगर ये 100 से नीचे है तो ये रेड है USA के लिए, और ये ग्रीन है इंडिया के लिए। आप इस तरह से इसको समझिए, नहीं तो आप वो व्लॉग तो मेरा देखिए जाके आप। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देखिए, क्या आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है। आज की डेट में है 96.57। तो ये एब्सोल्युटली ग्रीन है किसके लिए, इंडिया के लिए। भारत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों को ये जो हमारा बैंकिंग इंडेक्स, हमारा निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल स्टॉक, ये सब इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका का जो ये इंडेक्स है DXY इंडेक्स, ये गिर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी उतनी रिजिलियंट नहीं है, डॉलर उतना पावरफुल नहीं रहा, और जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उसका सीधा सीधा इमर्जिंग मार्केट को बेनिफिट होता है। और उन इमर्जिंग मार्केट का लीडर कौन है, इंडिया। तो इंडिया को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इसीलिए इस चार्ट को मैं आज स्टार्टिंग में लेके आया हूँ। आज जो मैंने कंपोनेंट आपको बताया था, भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही। मार्केट कैच देयर ब्रीथ आफ्टर रैली। मार्केट पिछले कल हल्की सी गिरी, आज सेंसेक्स हल्का सा अब गया, रेंज बाउंड रहा। निफ्टी 25 पॉइंट गया इन अ चॉपी ट्रेड, बिल्कुल चॉपी रहा, निफ्टी कहीं भी नहीं गया। और ट्रेड वॉर जिटर स्पूक लाल स्ट्रीट। इसका मतलब ये है कि एक सेंसिटिव स्टेज पे इंडिया और US की ट्रेड डील आ गई है। और आप लोगों को पता है, इंडिया और US की जो ट्रेड डील है, इसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई। और कल रात फॉक्स को इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड J. ट्रंप साहब ने। फिर इनकी वो नहीं होते छोटे छोटे बच्चे, गोलमोल सी उनकी बातें। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड, जो उनकी एग्जैक्ट लाइन थी कि मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट। तो जो उन्होंने ज़्यादा वजन इस पे दिया कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा डेट को,
पहले उन्होंने बोला था कि मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, कल मना भी नहीं किया, लेकिन 9 जुलाई को अगर इंडिया की ट्रेड डील नहीं हुई, भारत के ऊपर 26% टैरिफ लग जाएगा और वो मार्केट क्रैश करने के लिए बहुत होगा। तो अगर जो लोग स्टॉक नहीं खरीद पाए हैं वो लोग दुआ ये करें कि ये डील ना हो, ताकि मार्केट गिरे और वो स्टॉक खरीद पाए। और अगर आपने खरीद लिए हुए हैं स्टॉक, तो फिर दुआ ये करिए कि ये डील हो जाए, और डील हो जाएगी तो मार्केट परफेक्टली यहाँ सेंटर में खड़ी है। वो बुलिश जाने के लिए भी तैयार है, वो बियरिश आने के लिए भी तैयार है। तो ये है इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये लाइन है। अगर हो जाएगी तो ऊपर को जाएगी मार्केट, नहीं होगी तो नीचे को मार्केट जाएगी। पीएसयू बैंक शाइन अमिड सेक्टरल मिक्स। पीएसयू बैंक जो है आज राइज किए हैं और मीडिया नेगेटिव में रहा है, एफएमसीजी भी नेगेटिव में रहा है। तो पीएसयू बैंक, क्योंकि आईसीई का जो ये DXY इंडेक्स है ये पॉजिटिव में रहा, तो इसने ऊपर जाना ही था। स्मॉल एंड मिड कैप टेक ब्रीदर, ब्रॉडर इंडिसेस डिप 0.3% और 5.86 लाख की रैली हुई। इतनी जो बुल की रैली है वो इतनी बड़ी है, तो इसका थमना जो था मार्केट का वो तय था। मार्केट ने स्लो भी होना है, नीचे को भी आना है। डॉलर वीकनेस फ्यूल इंडियाज अपील, यूएस फिजिकल कंसर्न ड्राइव ग्लोबल डाउन, इंडियाज ग्रोथ इंक्लूजन इन ग्लोबल इंडिसेस अट्रैक्ट फॉरेन फ्लोज। अब ये मुझे आपको समझाना है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये जरूरी है यहाँ पे बताना। जो इंडिया के इंडिसेस हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा ग्लोबल इंडेक्स के अंदर। ग्लोबल इंडेक्स, अब आप बोलेंगे, सोचेंगे इस चीज का क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट होगा ग्लोबल डॉलर का जो फ्लो है वो इंडियन इंडिसेस में आएगा। इंडियन इंडिसेस में आएगा तो अल्टीमेटली राइज कौन करेगा? निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये जो ग्लोबल फ्लो है ये भारतीय स्टॉक्स में आएगा। इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से आएगा। 25,500 होल्ड्स की फॉर निफ्टी नेक्स्ट मूव, यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके चल रहा है। ये ब्रेक अब होना चाहिए इसका 25,700 और कुड बी अ टारगेट ऑफ HDFC सिक्योरिटी बोल रही है कि जो टारगेट है, और हम बिल्कुल सहमत हैं इनके साथ। और हमारा जो टारगेट है, अगर ट्रेड डील भारत की होती है, 26,200 का टारगेट बता रही है HDFC सिक्योरिटीज। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है ये अगर ट्रेड डील में एक कंडीशन है, उस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्ट ये एग्जम्प्ट हो गए तो फिर मार्केट रुकने वाली नहीं है। अगर ये इंक्लूड हुए तो वो भारत के लिए अच्छी खबर किसी भी पैमाने पे नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ये जो डील है आगे हो। चलिए जी, अब हम करते हैं टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ किसकी? निफ्टी 50 और साथ में बैंक निफ्टी की। इन दोनों की कल की प्रेडिक्शन हम करेंगे कि किस प्रकार से कौन से लेवल हैं जो आपको देखने हैं कि कल कहां कहां ये जा सकता है इंडेक्स। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी है, ये फॉल कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फॉलिंग चैनल है ये पूरा का पूरा। उसके बाद मार्केट, ये देखिए बेस बना, यहाँ से बेस से ऊपर को गई मार्केट। ये वो वॉर हिस्टीरिया था और टैरिफ का हिस्टीरिया था, वहाँ से ऊपर को गई। वॉर तो यहाँ जैसे हुई थी कहीं, और फिर मार्केट ऊपर 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 को चली हुई है। तो एक बहुत लॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो है मार्केट ने गेन किया हुआ है। तो इसको हम बड़ी डेप्थ में आज एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से ये जो मार्केट का मोमेंटम रहा है। तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे चार्ट के साथ, इसको लिंक करेंगे। क्लोज होता है 25,543 पे, मतलब ग्रेटर देन 25,500। ये लेवल बिल्कुल रिस्पेक्ट किया गया। निफ्टी होल्ड फर्म अबव 25,500, बुल्स आई। तो जो अगले वाला टारगेट है वो है 25,000 एंड यहां जैसे ये 25,800। ये
यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल को आना है। ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल भी बात नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड डील अभी आ रही है, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है, वो भी इस फैक्टर को डिटरमिन करेगी। तो अब दोबारा आते हैं इसके ऊपर। दोजी कैंडलस्टिक सिग्नल कंसोलिडेशन, ब्रॉडर ट्रेंड रिमेन बुलिश। दोजी पैटर्न हिंट्स पॉज बट बुल्स स्टिल इन कंट्रोल। यहां पे आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो आपको दिख रही है वो दोजी है। मैं यहां अलग से बना देता हूं इसको। ये कैंडल इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से कैंडल बनी, छोटी सी कैंडल बनी है ऐसे, दिस इज अ कैंडल। और इस कैंडल के ये विक और ये विक ऑलमोस्ट बराबर है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर मान ले, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। और इसको बोला जाता है, जिनकी बराबर विक हो ऊपर नीचे, इस टाइप की कैंडल को बोला जाता है दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ऊपर जनरेट हुआ है, उसका मतलब क्या है कि मार्केट आज की डेट में जा सकती है कंसोलिडेशन। अब आपको इसको विजुलाइज करना है, वो जो आपको आना चाहिए चार्ट के ऊपर, कि यहां से जो चार्ट है, अगर मैं बॉक्स बनाऊं ना, यहां से अगर मैं बॉक्स बना दूं आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए मार्केट ऐसे 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 रही, यहीं पे, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अब आइए आप, सपोर्ट जोन कहाँ है? 25,400, 25,300, 25,200। चलिए मैं चार्ट पे आपको लेकर चलता हूं। चार्ट के ऊपर आपको 25,000, ये 25,541, 25,200 पे, 400 पे, 300 पे और ये 200 पे। ये सपोर्ट जोन है। याद रखिए, अगर इसने ये जोन अगर ब्रेक कर दिया ना, यहां से अगर कैंडल कल को नीचे आ जाती है ना, फिर तो आप दोस्तों यहां पहली सपोर्ट मिलेगी 24,787। तो अब आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपका स्टॉप लॉस 24,787। ये स्टॉप लॉस बनेगा आपका। अब ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये छोटे छोटे 3 लेवल है, बड़े वाला लेवल ये है। मान लो ट्रेड डील नेगेटिव आ जाती है, तो मार्केट यहाँ जैसे रुकेगी, और जो लोग बच गए हैं खरीदने से, आपको यहाँ पे बाई करना है। अगला पॉइंट में लेके आता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट जोन मैंने आपको बता दिए 25,300 और 25,400 द मेक और ब्रेक जोन फॉर निफ्टी। याद रखिए आप, ये जो मैंने इंडेक्स आपको यहाँ पे बताया 25,300 एंड 400, ये मेक और ब्रेक जोन है, ये वाला जोन। इस जोन को आपने ध्यान में रखना है। मार्केट अगर यहां से ऊपर को नहीं गई तो तय है, फिर मार्केट ने गिरना है और मार्केट ने यहां पे आना है। और अगर मार्केट ऊपर को यहां से चली जाती है कल, तो मार्केट को यहां रुकना है। बहुत ही क्रूशियल डे है कल का, जो वेडनेसडे है ना, आपके लिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं या जो भी स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कल वाला दिन। अब आइए आप नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 25,700, 25,800। ब्रेकआउट टारगेट इज 26,000, 26,200। अब यहाँ पे ना 2 कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह बोल रहा है कि 25,700 यहाँ, 25,800, ये 25,700 और 25,800। ये अगर कल की ग्रीन कैंडल ने क्रॉस कर लिए ना, तो ये बता रहा है ये वाला लेवल यहाँ पे मार्केट पहुंच जाएगी, ये वाला लेवल। लेकिन ये टेक्निकल एनालिस्ट की गप्पे ज़्यादा है, इसमें हकीकत कम है। ये एक ही कंडीशन में यहाँ पे जाएगी मार्केट,
अगर इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील होती है। अगर हमारी ट्रेड डील होगी ना तो यहाँ मार्केट 100% पहुंच जाएगी, और नहीं हुई तो फिर रेड स्याही से यहाँ पे मार्केट को आना है। यही दो जोन है मार्केट के, तीसरा कोई जोन नहीं है। या कंसोलिडेशन में मार्केट चली रहेगी, अगर कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई डील हो रही है, ना अच्छी खबर है ना बुरी खबर है, तो मार्केट इस जोन में रहेगी। अगर डील होती है तो मार्केट ने यहाँ पे जाना है। तो अगर मुझे आपको एक हिम ट्रेडिंग की हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हिम ट्रेडिंग। तो हिम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कैसी है जी? यहां पे मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपके पास है। तो 1 लाख रुपए में हम जो है 30,000 रुपये लगाएंगे, रेड से करते हैं, 30,000 रुपये पे खरीदेंगे हम पुट ऑप्शंस, और 50,000 रुपये की खरीदेंगे हम कॉल ऑप्शंस, जो ऊपर जाएगी मार्केट। 30,000 पे गैम्बल कर रहे हैं हम, नीचे जाएगी। 50,000 पे हम कर रहे हैं, मार्केट ऊपर को जाएगी। और 20,000 रुपये में हम क्या करेंगे, मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। तीनों एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि जो मेगा ट्रेंड है टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं वो बुलिश है। लेकिन अगर ट्रेड डील में कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट ने फॉल करना है। तो इन तीनों की स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे, 25 to 30% का रिटर्न कहीं नहीं जाएगा अगर आप पुट कॉल ऑप्शंस में इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। अगर इस तरह से नहीं ट्रेडिंग करेंगे और वहीं फंसे रहेंगे जो आप रोज टिप लेके फंसे रहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए जी, 26,000 इन साइट में है, ब्रेकआउट अब 25,000, RSI इन बुलिश रेंज, बट कंसोलिडेशन ऑप्शन सजेस्ट 25,400, 25,700। RSI सिग्नल मोमेंटम पॉज, इज निफ्टी गियरिंग अप फॉर अ सर्ज। याद रखिएगा, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जो है बैंक निफ्टी में टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं कि कंसोलिडेशन वहां पे आएगी। तो आपको निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन के लिए तैयार रहना है। और लिसन इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर मुझे सुन रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक हर रोज हम बताते हैं, हर रोज एनालाइज करते हैं। आज भी एक शानदार स्टॉक मैं लेके आया हूं। तो चलिए जी, अब हम जल्दी से बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। तो हमारा ये बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है आज? बैंक निफ्टी बोल रहा है आज रिकॉर्ड, इसके लिए शब्द है ऑल टाइम हाई, ATH। रिकॉर्ड हाई पे 57,459, 147 पॉइंट ऊपर गया। बैंक निफ्टी सोर टू ऑल टाइम हाई 57,800, उसका नेक्स्ट लेवल है। ये देखिए, ये नेक्स्ट लेवल है, यहाँ तो बिल्कुल ही क्लियरली लिखा है इन्होंने यहाँ। तो ये जो नेक्स्ट लेवल आपको कल देखना है, वो लेवल है ये। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 58,000 बहुत बड़ी बात है ये बैंक निफ्टी के लिए। आप यहाँ देखिए 47,800, 10,000 पॉइंट की राइज की है, 10,000 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए, और कहाँ से? यहाँ से 10,000 पॉइंट की राइज। और ये कब था? मार्च, 10 मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ के अंदर 10,000 पॉइंट की सर्ज होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपने यहाँ पे देखा होता तो कितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता। मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं RSI भी दिखाता हूँ आपको, जो मुझे सुन रहे हैं ना, उनको RSI दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग थोड़े हवा में ही रहेंगे। ये बैंक निफ्टी है ना, डे फ्रेम पे है, ओके, ये है, ये देखिए। और यहाँ पे RSI की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? ये देखो, ये RSI की वैल्यू थी। यहाँ पे देखिए सेम ही लेवल है ये RSI की वैल्यू। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, RSI जब भी जोन में हो, अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको हर रोज मैं आपको स्टॉक देता हूँ, एवरी डे आपको स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं।
आप उन स्टॉक को देखिए, इंडेक्स को देखिए, RSI इन जोन में आता है, खरीदिए और आगे चलिए। इतनी सिंपल इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी की यहाँ जरूरत है नहीं। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम की सपोर्ट लेवल 57,200, 57,100, अपसाइड टारगेट ये वाले। अब सपोर्ट लेवल कहाँ पे हैं इसके? 200 और 100 के ऊपर। तो ये 200 कहाँ है जी? यहाँ का 57,000, यहाँ ये इसकी सपोर्ट है। यहाँ से इसको ऊपर को टर्न करना चाहिए कल। तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ये कल दिखना चाहिए हमें वहाँ पे। बैंकिंग बुल्स चार्ज और वैसे भी मैसिव विद इन रीच है, सपोर्ट होल्ड है वहाँ पे। लोअर लॉन्ग शेडो ऑन द कैंडल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बाइंग एट डिप। ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझाना। इसकी मैंने अलग से भी कैंडल बनाई हुई है। लेट मी गो टू दैट कैंडल। यही है ना बैंक निफ्टी डे चार्ट। यस, ये देखिए, ये देखिए, ये कैंडल आपको दिख रही है ना? ध्यान से इसको हटा देता हूँ मैं। ये देखो, ये विक आपको दिख रही है यहाँ पे। ये इतनी लंबी विक का मीनिंग क्या होता है कि बाइंग आई है नीचे, जैसे नीचे गिरा। इसीलिए यहाँ पे थियरी लगी है बाइंग ऑन डिप। जैसे ही ये डिप पे नीचे गया तो यहाँ पे बाइंग हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर को टर्न की है। तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ से फॉलो हुई है। तो जो बैंकिंग स्टॉक है वो पूरे के पूरे मोमेंटम में चार्ज्ड अप है और मैसिवली चार्ज्ड अप है। तो ये यहाँ पे ये देखिए, डिप बायर्स फ्यूल बैंक निफ्टी रैली। और ये हमें किसने भी बता दिया? हमें कैंडल ने बता दिया कि बाई ऑन डिप रही। विक्स कैसा रहा? 2% फॉल किया। मार्केट कॉम बिफोर द नेक्स्ट स्टॉर्म। ये देखिए आप, ये देखिए आप। निफ्टी विक्स क्या बता रहा है हमें? निफ्टी विक्स हमें बता रहा है कि ये जो फॉल किया, एक्चुअल में ये ग्रीन में बनाता हूं। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल टेक्सचर। अभी टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहे हैं वो बुलिश कंसोलिडेशन में जाएगा निफ्टी या बैंक, लेकिन बैंक निफ्टी का क्लैरिटी है कि वो बुलिश मोमेंटम के साथ है। अगर डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कोई अलग सी कलाकृति ना दिखा दे वहाँ व्हाइट हाउस में, अभी तक तो वो नहीं दिखा रहे हैं। आज मतलब 2 दिनों से वो शांत चले हुए हैं। तो ये बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बता रहा है। तो टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है? ध्यान से इसको क्लोजिंग पे करिएगा। निफ्टी 50 ये जा सकता है कंसोलिडेशन में, और बैंक निफ्टी ये जाएगा बुलिश। इसने बढ़ना है, राइज करना है। ये है कल की प्रेडिक्शन जो चार्ट बता रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो चार्ट होते हैं ना, वो आधे भरा हुआ गिलास होता है। तो ये जो चार्ट है ये कोई बहुत अच्छी सिनेरियो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो भी हमें साथ में देखना है। दोनों को देखते हुए टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दी। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।